और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। यूपी में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 17 जिलों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। मंगलवार की बात करें तो 40 डिग्री के साथ झांसी सबसे गर्म जिला रहा। प्रचंड गर्मी के बीच कल से मौसम बदलेगा। पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गर्मी से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुखार, डायरिया, डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पताल आ रहे हैं। 2 दिन में बलरामपुर में 16,000 से ज्यादा मरीज पहुंचे और 3 दिन में सिविल अस्पताल में 6,122 मरीज पहुंचे। लखनऊ के केजीएमयू और लोक बंधु अस्पताल में भी भीड़ देखने को मिली। तो गर्मी से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुखार, डायरिया, डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। बुखार के, डायरिया के, डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पताल पहुंच रहे। 2 दिन में बलरामपुर में 16,000 से ज्यादा मरीज पहुंच चुके हैं। 3 दिन में सिविल अस्पताल में 6,122 मरीज पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ के केजीएमयू और लोक बंधु अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। तो देखिए, नौतपा खत्म हो चुका है, लेकिन जाता जेठ अपना तेवर दिखा रहा है। कुल मिलाकर अगर इस समय मौसम की बात करें तो तपती गर्मी, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मानसून जैसी बारिश मई में हो चुकी है और जून इस समय गोले बरसा रहा है। प्रचंड गर्मी के बीच कल से मौसम हालांकि कुछ इलाकों में जरूर बदलेगा, लेकिन भीषण गर्मी का कहर अभी यूं ही जारी रहेगा। पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश और आंधी का तूफानी अलर्ट जरूर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो यहां पर गर्मी से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो 2 दिन में बलरामपुर में 16,000 से ज्यादा मरीज पहुंच चुके हैं। भीषण गर्मी की वजह से हाइड्रेट रहने को लोगों को कहा गया है प्रशासन की ओर से। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। और मौसम को लेकर क्या स्थिति है, गर्मी को लेकर क्या तस्वीर है, जानेंगे। अलीगढ़ से संवाददाता धीरेन्द्र, गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु, प्रयागराज से संवाददाता अमित मिश्रा, मिर्जापुर से मोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिर्जापुर लिए चलते हैं दर्शकों को। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं, महाराजगंज से संवाददाता ब्रजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, महाराजगंज में गर्मी को लेकर इस समय क्या तस्वीर? जी, बिल्कुल बता दें कि मौसम का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बात की जाए मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का, तो पूर्वानुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम का तापमान बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये एक खेत है, आपको दिखाना चाहेंगे। किसान ने यहाँ पे नर्सरी लगा रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मिट्टी है, वो किस तरीके से ये फटा हुआ है। यहाँ किसान है, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। चाचा, भीषण गर्मी है, कितने दिनों पर ये पानी चलाना पड़ रहा है? चलाए फ़ोन। हर तीसरे दिन पानी चला रहे हैं। अच्छा, ये कितने दिनों में आपका ये ब ब मतलब रोपाई करने के लिए तैयार हो जाएगा? शायद महीना 25 दिन ऐसे में। 1 महीने में तैयार, अभी कितने दिन हो चुके हैं इसको? वहीं पे करने देंगे काफ़ी है। जी। तो ये अभी आप 1 महीने के बीच में हर तीसरे दिन पे आप पानी चलाते रहेंगे। तो दिखा दें आपको तस्वीरों के माध्यम से कि जो ये नर्सरी है, इसमें धान की रोपाई के लिए यहाँ पे उसको बीज गिराया गया है और हर तीसरे दिन पर इसमें पानी चलाया जाएगा। जिस तरीके से मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है, अभी जो है 40 डिग्री को पार है और जिस तरीके से किसानों का यही कहना है कि हर तीसरे दिन पे यहाँ पे पानी चलाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि मौसम का जो मिजाज है, इस समय जिस तरीके से ओला बरस रहा है, ये कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक है। जी। बिल्कुल ब्रजेंद्र, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही नोएडा से अमित भी हमारे साथ बने हुए। अमित, आपके पास आना चाहूंगी। अमित, देखिए, गर्मी सहने तक तो ठीक था, लेकिन गर्मी का मौसम का जो पैटर्न बदला है और उसका असर खेती पर पड़ रहा है, अनाज पर पड़ रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय।
बिल्कुल देखिए, गर्मी का असर हर वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है, चाहे खेती की बात कर लें, चाहे कामकाजी लोगों की बात कर लें। और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, उस तरीके से लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूं, एक लापरवाही की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जिला अस्पताल नोएडा का 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन इस अस्पताल में देखिए आज सुबह से पानी नहीं है। पानी ना आने से जो लोग हैं वो खासे परेशान है। वाटर कूलर यहाँ पर लगाया गया है, अभी काफ़ी लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। इस वाटर कूलर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये चलता रहता है तो यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आप देखेंगे आज सुबह से इसमें पानी नहीं आ रहा है, और जो भी अंदर एडमिट मरीज हैं उनके तमाम जो तीमारदार हैं वो भी बाहर से पानी लेने के लिए मजबूर है। पानी मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा सर। कितनी देर से नहीं मिल अभी 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से पानी नहीं है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। रहा? एडमिट है कोई आपका? नहीं, मैं खाली टेस्ट कराने आया था। कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर 2 वाटर कूलर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन जो पानी है डॉक्टर ही सलाह देते हैं अस्पतालों की इस तरीके की कि समय समय पर पानी पीते रहें। लेकिन सरकारी अस्पताल जो 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाया होगा, इसकी इमारत आप देखेंगे, देखने वाले लोग तमाम इस बात को समझेंगे कि काफ़ी सहूलियत यहाँ पर मिलती होगी। लेकिन आज सुबह से पानी की एक बूंद नहीं है। जो लोग एडमिट हैं उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे तापमान में पानी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। कल की बात करें तो कल लिफ्ट यहाँ पर खराब हो गई थी, और लिफ्ट खराब होने से लोगों को सीढ़ियों से जाना पड़ा था। सीढ़ियों से जाते हुए भी लोग हाँप गए थे, और जिस मंजिल पर पहुंचते थे वहां एंट्री गेट पर ताला लगा हुआ मिला। यानी खासे लोग गर्मी के दिनों में परेशान हो रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि गर्मी से बीमार होने वाले जो भी मरीज हैं उनके लिए कोल्ड रूम बनाया गया है, मेडिसिन तमाम कर ली गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। देखिए छोटे बच्चे हैं, पानी की बोतल हाथ में लेकर यहाँ पानी की तलाश करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन किसी को भी पानी नहीं मिल रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, लेकिन पानी की को लेकर लगातार जद्दोजहद कर। पानी मिला आपको? नहीं मिला। अस्पताल में और कहीं नहीं, और कहीं उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं। आप भी देख के आए हैं? हाँ, पूरे अस्पताल में कहीं पीने का पानी नहीं है। इतनी प्यास लग रही है, कहीं भी पानी आई नहीं है। डॉक्टर तो कहते हैं ज्यादा पानी पियो, मिल ही नहीं रहा है अस्पताल। मिल ही नहीं रहा है, पानी है ही नहीं। अच्छा, आपको भी नहीं मिला पानी? नहीं। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पानी के लिए। आप भी पानी लेने के लिए आए हो? इधर इधर देखिए, ये देखिए पानी की बोतल हाथ में लेके आए हैं यहाँ पर, लेकिन पानी पीने के लिए तमाम जो लोग हैं परेशान हैं। कितनी देर से नहीं मिल रहा है पानी? 1 घंटा से। 1 घंटे से नहीं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके के हालात हैं। जो तैयारियों का दावा अधिकारियों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है, पूरे जिले भर में गर्मी से निजात दिलाने के लिए तरह तरह की सलाह डॉक्टर देते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन खुद जिला अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर पानी तक लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। और पानी जैसी जो मूलभूत सुविधा है, ऐसे में तमाम लोग प्याऊ लगाते, पानी नहीं मिला है। कहाँ मिल रहा है सर पानी? पानी तो कई घंटे से नहीं है। तो कैसे दवाई लेने आए हो या कोई एडमिट है अपना? दवा लेने आए थे, पानी नहीं मिला है यहाँ। पानी नहीं मिल रहा है। देखिए दिखाने के लिए वाटर कूलर हैं, अंदर की तरफ भी लगाए गए हैं। हॉस्पिटल के 2 वाटर जी। कूलर जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, उसके अलावा बाहर भी 2 वाटर कूलर लगाए गए हैं। आम दिनों में ये चलते रहते हैं, लेकिन आज सुबह से किस तरीके की खामी इसमें आई है उसकी बात करने के लिए सीएमएस से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सीएमएस मीटिंग में मौजूद होने का दावा करती हुई नजर आई है। अभी सीएमएस की तरफ से कोई बयान इस पर नहीं दिया गया। लेकिन इस भीषण गर्मी में अगर 350 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में पानी जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं भीषण गर्मी को लेकर किस तरीके की तैयारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा या अस्पताल के द्वारा की गई होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिली वाकई हैरान कर देने वाली है, क्योंकि खुद जो जनहित में सूचना जारी की जा रही है कि आप हाइड्रेट रहिए, लेकिन पानी की व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिल रही है। अलीगढ़ लिए चलते हैं दर्शकों को। धीरेन्द्र हमारे साथ बने। धीरेन्द्र, अलीगढ़ से कैसी तस्वीर? यहाँ पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं भीषण गर्मी से निपटने के लिए? देखिए मैं आपको बताऊंगा, इस समय देखिए टेम्परेचर की अगर देखिए हम बात करें तो लगभग टेम्परेचर देखिए 41 है इस समय। और इसको लेकर के देखिए कह सकते हैं सड़कों पे जिस तरह देखिए ये सन्नाटा, देखिए ये देखिए वीआईपी सड़क है और देखिए जिलाधिकारी रोड है, तो कहीं ना कहीं देखिए एकदम पूरा जो है इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने प्रयास से जो है अपने ऊपर जो है कहीं सिर्फ बांध कर फुल बाजू की शर्ट पहन करके लोग निकल रहे हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिस तरह से नगर निगम के द्वारा भी कहीं ना कहीं अपना दावा किया गया है कि उनके द्वारा कुछ जो है कोल्ड बनाए गए पानी के लिए जो है वो बनाए गए स्थान बनाए गए हैं जहाँ पे पानी पिलाने के लिए। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं, जैसे कह सकते हैं कि जैसे मान लो अस्पताल है, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में कहीं न कहीं जो है बच्चों की जो है इस समय संख्या बढ़ी हुई है। जो तमाम पेशेंट जो आ रहे हैं डायरिया के
उल्टी दस्त उसके लगातार कहीं न कहीं जो है कह सकते हैं। तो गर्मी को लेकर के हर वर्ग का व्यक्ति जो है कहीं न कहीं इस समय जो परेशान है, और जिस तरह से तपती धूप पड़ रही है, उसको लेकर के तमाम जो जो लोग निकल रहे हैं रोजमर्रा के काम के लिए, उनका कहीं न कहीं जाना मजबूर है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा और अलीगढ़ के जिलाधिकारी के द्वारा ये लोगों से ज़रूर अपील की गई है कि आप ज़रूरी काम हो, तभी आप लोग घरों से निकलें। वहीं नगर निगम के द्वारा कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं, लेकिन वो भी व्यवस्था जो है नाकाफ़ी हैं। जिस तरह की गर्मी इस समय पड़ रही है, उसको बिल्कुल। लेकर के। कह सकते हैं कि जो गर्मी का जो सितम है, वो कहीं न कहीं लोगों के ऊपर जो है कहीं कह सकते हैं कि अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और इस गर्मी की वजह से अस्पतालों में ज़रूर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बदलते इस मौसम पैटर्न को लोग झेल नहीं पा रहे हैं। प्रयागराज से जुड़े हमारे साथ अमित मिश्रा। तो संगम नगरी से किस तरीके की तस्वीर है अमित? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि संगम नगरी भी पूरी तरीके से तपती गर्मी से परेशान है। जिस तरीके से चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है, वहीं तेज हवाएं जो 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। चिलचिलाती धूप के कारण उनके शरीर पर जलन जैसे एहसास हो रहे हैं, और तमाम स्किन के जो बीमारियां हैं वो हो रही हैं। और इसी को लेकर के प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है प्रयागराज में। इसी को लेकर व्यवस्था जो है वो की गई है। हीट वेव का एक अलग से स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय अस्पताल में वार्ड जो है वो बनाया गया है। तमाम CSC और PSC जो है वहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो हीट वेव है उसको लेकर के व्यवस्थाएं जो है वो किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से नौतपा की तैयारी जो है देखने को मिला था, जिस तरीके से नौतपा में जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है, और जेठ के महीने में जिस तरीके से भरी दोपहरी की बात करें तो आप देखिए हम मिर्जापुर हाईवे पे खड़े हैं, और आप हाईवे की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है, क्योंकि भीषण गर्मी में जो लोग हैं वो बहुत कम निकल रहे हैं, और जो वही निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम हो रहा है। और लगातार लोग जो है वो गर्मी से परेशान हो रहे हैं। प्रयागराज के पारे की बात करें तो लगातार तापमान जो है वो 43-44 डिग्री के ऊपर ही रह रहा है, और दिन में तो ये तस्वीरें देखने को मिल ही रही हैं। रात में भी ये गर्मी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, और रात में भी 8 से 9 बजे के बीच ये जो गर्म हवाएं हैं ये लोगों को परेशान कर रही हैं, और रात में उमस भरी गर्मी जो है उससे लोग बेहाल है। लेकिन सबसे राहत की बात अगर करें तो प्रयागराज में राहत की खबर जो है वो बिजली विभाग की तरफ से है। लगातार बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, कटौती नहीं हो रही है। इसी कारण लोगों को थोड़ा सा राहत मिल रही है। अब देखिए ये बाइक पर सवार होकर लोग जा रहे हैं और गमछे का प्रयोग कर रहे हैं, मुंह बांध कर जा रहे हैं, और यही गाइडलाइंस जो है वो पूरी तरीके से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पूरे फेस को कवर कर ले, सर को ढक ले। अगर आप को आँख की बीमारी है, आँख में दिक्कत है, तो आप सनग्लास लगाकर ही निकले, क्योंकि और सबसे खास बात जो दिल के मरीज है, BP के मरीज है, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो भी थोड़ा सावधानी बरते। बहुत जरूरी हो तभी घर से प्रिकॉशन के साथ, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि मौसम अभी किस तरीके से आपके सामने। मिर्जापुर लिए चलते दर्शकों को, मोहित भी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। मोहित, देखिए मिर्जापुर की अगर बात करें तो बिजली विभाग की ओर से, या फिर स्वास्थ्य महकमे की हम बात करें, पानी के महकमे को लेकर हम बात करें, कूल रूफ को लेकर बात करें, क्या चीजें नजर आ रही हैं, क्या तैयारियां दिखाई दे रही है? मोहित, आपको आवाज मिल पा रही है? तो ब्रिजेंद्र हमारे साथ महाराजगंज से बने हुए हैं। ब्रिजेंद्र, जो तस्वीरें आपने दिखाई वो ये बता रही है कि एक तरफ भारत में असामान्य बारिश जो हुई है, और ये असामान्य जो गर्मी पड़ रही है उसका खेती पर कैसा असर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जो मई में बादल बरसे उनसे 26 जिले पूरी तरह से भीग गए, लेकिन वही बात जहां पर आप मौजूद हैं वहां की करें तो जमीन इस भीषण गर्मी की तमाम हकीकत बयां कर रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि विशेष तौर पे जो अन्नदाता किसान हैं उनकी जब बात की जाती है तो जब समय पे पानी मिलता है तब जाके फसलें अच्छी हो पाती हैं। समय पे खाद मिलता है, डाया यूरिया जो भी उसमें चीजें पड़ती हैं वो चीजें बेहतर हो पाती हैं। लेकिन जब समय पे पानी नहीं मिलता है तो किसान निराश हो जाते हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि ये जो खेत है ये नर्सरी तैयार किया गया है।
ये धान की फसल है और आप देख सकते हैं कि ये अभी 3 से 4 दिनों का ही है, लेकिन अभी इसमें हर तीसरे दिन पे पानी चलाने की बात किसान कर रहे थे। और ये जमीन का जिस तरीके से ये फटा हुआ है, यानी ये जो दरारें दिख रही हैं, इससे ये स्पष्ट है कि जो गर्मी का प्रकोप है ये बहुत भीषण है। आप सिवान की तरफ देखें, हम कमरा सहयोगी से कहना चाहेंगे कि दिखाएं, चारों तरफ दूर दूर तक एक भी किसान इस मध्य दोपहरी में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। यानी अगर किसान को भी अपने खेत में आना होता है तो या तो ये सुबह के टाइम में पहुंच पाते हैं, या फिर जब रात यानी शाम का समय होता है, 5 बजे के बाद होता है, तो अपने खेतों पर आके अपनी फसलों की निगरानी करते हैं कि उसमें क्या स्थिति है, क्या अभी करने की आवश्यकता है। और जैसा किसानों ने बताया कि हर तीसरे दिन पर यहाँ पे पानी चलाना पड़ रहा है। फिलहाल जो धूप हो रहा है वो 40 डिग्री को पार हो चुका है। गर्मी इस तरीके से है कि हर कोई इससे परेशान है। जी, तो इस भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है और नोएडा लिए चलते दर्शकों को अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए यहाँ पर क्योंकि अस्पताल की तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक वो तस्वीर भी आपने दिखाई थी जहां पर पेड़ों को ग्रीन शेडिंग की गई है। इसके अलावा और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं नोएडा में? की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की या नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो तमाम कदम उठाने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी अस्पताल की तस्वीर हमने पानी जैसी मूलभूत सुविधा को लेकर दिखाई, ये वाकई में चौंकाने वाली है। क्योंकि इस अस्पताल में रोजाना 4000 से ज़्यादा लोग ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं और जिले भर से आते हैं, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसे में यहाँ मूलभूत सुविधा ना मिलना कहीं ना कहीं लोगों में रोष पैदा करती है। दूसरी तरफ प्राधिकरण की तैयारियों की बात की जाए तो ग्रीन कपड़ा लगाने का काम प्राधिकरण के द्वारा शुरू कर दिया गया है। पहले दौर में ऐसे पौधे जिनसे धूप से जल्दी नुकसान पहुंचता है, उन पौधों को कवर किया गया है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, और अलग अलग इलाकों में उन पौधों को कवर करने के साथ साथ सुबह और शाम को पानी डालने के आदेश भी नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से दिए गए। बिल्कुल अमित, आपके पास में लौटूंगी। प्रयागराज ले चलते हैं दर्शकों को। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, क्या तस्वीर गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गर्मी को लेकर के तो पीछे सड़क की तस्वीर आपको खूबी बयां कर रही होगी कि किस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हम एक इस समय गन्ने की जूस की दुकान पे मौजूद है और यहाँ पर देखिए लोग राहत पाने के लिए, क्योंकि हाईवे से जैसे आते हैं उनको जहाँ भी गन्ने की दुकान दिखती है या तरल पदार्थ की दुकान दिखती है वहाँ पर फ़ौरन रुक जाते हैं। भाई साहब, गर्मी का क्या आलम है? गर्मी जो कि बहुत ज़्यादा इस समय है, बेकाबू गर्मी है। चलना लोगों को दुश्वार हो गया इस समय कि इतना धूप, चिलचिलाती धूप में लोग बाइक से तो बड़ा मुश्किल से जा रहे हैं, कार और का उपयोग करें तो हेलमेट और उसके साथ रुमाल लगाना पड़ रहा है। हेलमेट रुमाल तो अति आवश्यक है। आप गन्ने का जूस ले रहे हैं तो जगह जगह ऐसे ही आपको प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। हाँ, जगह जगह रुक के 10-15 किलोमीटर में एक बार रुक के थोड़ा पानी थोड़ा सा नॉर्मल और गन्ने का जूस प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे ही गाड़ी रुकती है यहाँ पर वैसे ही जो भी लोग हैं जो यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हाईवे है तो हाईवे किनारे इस तरह की दुकानें जो हैं वो आपको दिख जाएगी, जहाँ पर इस तरह के जूस कॉर्नर या तमाम तरह के जहाँ पर छाछ या तरल पदार्थ के जो भी सेवन करने के लिए दुकानें होंगी वो रुकते हैं, वहीं पर लोग रुकते हैं। उसके बाद लोग जो हैं वो राहत पाते हैं। आप आ रहे हैं, रुमाल भी आपने लगाया, कितनी गर्मी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है सर। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही सर, बहुत ज़्यादा तापमान है इस समय। बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है? जी सर, पूरा गोड़ हाथ सर जला जा रहा है एकदम। तो बिल्कुल देखिए, ये जो भी लोग हैं यहाँ के प्रयागराज वाले वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि गर्मी जो है वो प्रचंड है। जिस तरीके से जेठ का महीना चल रहा है उसमें भरी दोपहरी जो है वो लोगों को और बेहाल कर रही है और ज़रूरी होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। जब इसमें 2 पहिया वाहन चलाने वालों को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप है वो लोगों के शरीर को जला सी रही है और लोगों के शरीर में जलन पैदा हो रहा है। उससे राहत लेने के लिए जो सरकार द्वारा, जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसका लोग पालन करते हुए दिख रहे हैं। गमछा इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं और जगह जगह पर समय समय पर शरीर पर पानी की कमी न हो इसके लिए वो तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो गन्ना हो, शिकंजी हो, इस तरह के तमाम जो पदार्थ है उसका सेवन कर रहे हैं, जिससे कि पानी का लेवल जो है उनके शरीर में कम न होने पाए। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी जो है वो की है। जगह जगह पर सामाजिक लोग जो हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जगह जगह पर भंडारा और तमाम तरह के आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत दिया जा सके, कोई इस गर्मी से परेशान न हो। फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी जो मौसम विभाग का अनुमान है, गर्मी से राहत जो है वो अभी पिछले 1-2 दिन में और राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। रिजिंदर, क्या तस्वीर?
ब्रिजेंद्र, महाराजगंज से क्या तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल बना हुआ है, जो 40 डिग्री को पार हो चुका है। भीषण गर्मी का प्रकोप इस तरीके से है कि लोग अपने घरों से बहुत ही जरूरी काम होता है तभी बाहर निकलते हैं। और बात की जाती है जब भी किसानों की, अन्नदाताओं की, तो अन्नदाता किसान भी अपने फसलों को उगाने के लिए और अपनी जो नर्सरी गिराते हैं उसको जो बड़ा करते हैं, उसमें उनको कड़ी मशक्कत झेलनी पड़ रही है। बात की जाए जिला प्रशासन की तैयारियों की, तो जिस तरीके से अस्पतालों में पानी की व्यवस्था की गई है, कई समाज सेवी संगठन द्वारा भी चौक चौराहों पर इस समय जो है कैंप लगाया जा रहा है। वहां पे पानी पिलाने की व्यवस्था किया जा रहा है, कोई जलपान करा रहा है, कोई मिष्ठान खिला रहा है, कहीं पूज भंडारे हो रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल बिल्कुल, रही आप है। सभी का भी शुक्रिया तपती गर्मी में दर्शकों को सटीक जानकारी देने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।